जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि में, यानी कि वो अपनी नीच की राशि तुला राशि से छोड़ के वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 17 नवंबर को। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर मंगल भी शामिल है, यानी कि मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र राशि में जा रहे हैं, यानी मित्र ग्रह की राशि में जा रहे हैं और नीच की राशि को छोड़ रहे हैं। तो हमारी राशियों पे क्या परिणाम होगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सूर्य जब अपने मित्र राशि में जा रहे हैं तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा होगा, पहले से बेटर चीज़ें होंगी, क्योंकि मित्र राशि में थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे वो, और अभी वो नीच की राशि में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा और क्या सावधानी हमें बरतनी है। लेकिन पहले देखिए सूर्य हैं क्या, ये समझते हैं। सूर्य पिता है, सूर्य हमारा रुतबा, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा तेज, हमारा जितना भी काम करने का एक उत्साह होता है वो सूर्य ही है। एक राजा का प्रतीक होता है सूर्य, क्योंकि राजा ही होते हैं, ग्रहों में राजा का दर्जा सूर्य को दिया गया है। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य आत्मा है। तो सूर्य जिनका अच्छा होता है उनका एक अलग ही रौब होता है, एक अलग ही, कहते हैं ना कि कहीं भी जाते हैं उनका एक सम्मान मिलता है, क्योंकि सूर्य से ही हमारे जीवन में उजाला होता है। तो अब सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो लेते हैं पहले मेष राशि से। लेकिन ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सूर्य मेष राशि में क्या उत्साह दिखाएंगे या क्या आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, मेष राशि में सूर्य है पंचम के स्वामी, पंचम के स्वामी बैठ के आ रहे हैं वो अष्टम में, और वहाँ मंगल भी विराजमान है। हालांकि अष्टम में कहते नहीं है कि हाँ सूर्य अचानक से चीज़ें करेंगे, क्योंकि हो सकता है अचानक से आपका धन लाभ हो जाए, या अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाए, या अचानक से हो सकता है रुका हुआ धन आपके पास आ जाए, या बहुत दिनों से आप जो काम शुरू नहीं कर पा रहे थे वो काम आपके साथ एकदम से हो जाए। तो है अच्छा, लेकिन अष्टम का कहीं ना कहीं रोल छुपा हुआ होता है। तो कोई अचानक से बीमार भी हो सकते हैं आप, यानी कि खर्चा हो गया या संतान से रिलेटेड दिक्कत होगी, क्योंकि पंचम के स्वामी अष्टम में गए हैं। तो पंचम का नुकसान, यानी कि अष्टम में जाने का मतलब है कि पंचम के जो भी कारतत्व हैं, जैसे संतान से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, उसकी सेहत से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। वरना यही है, पहले से चीज़ें बेटर होंगी, धन से रिलेटेड जो चीज़ें चली आ रही थी वो तो ठीक होंगी, लेकिन सेहत का और अपनी संतान की सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है। लग्न को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस तो नेचुरली बढ़ना ही बढ़ना है आपका, लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा अपनी सेहत से रिलेटेड अगर आप परेशान हैं तो उसका विशेष ध्यान रखिए। चतुर्थ के मालिक अष्टम में वो सॉरी चतुर्थ के मालिक सप्तम में गए हैं, तो कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। वाहन आदि का सुख आपको मिल सकता है। कोई सरकारी दफ्तरों से अगर काम अटक रहे थे तो वो काम आपके होंगे। पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाएगी आपकी। वैचारिक मतभेद जो आपकी जीवन साथी से था वो भी खत्म होगा। हालांकि सूर्य यहाँ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी मित्र राशि में है तो आपकी वैचारिक मतभेद काफी हद तक खत्म भी होंगे। बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में सूर्य है तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आ रहे हैं, यानी कि छठे भाव में जो होते हैं ना क्रूर ग्रह सूर्य मंगल, ये अच्छे होते हैं। तो यानी कि शत्रुओं का नाश होना है। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके बने हुए काम और अच्छे हो जाएंगे, मतलब जो बनने वाले हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, और हो सकता है जो बिगड़ गए थे काम वो भी बन जाए। तो यानी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे भाव का जो होता है यात्राओं से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा यात्राओं का ध्यान रखिए कि यात्राओं में इन्फेक्शन ना हो जाए, या सूर्य से रिलेटेड आपको कोई ऐसी स्किन आइज की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अदरवाइज टाइम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन छठे भाव में है। तो शत्रुओं का नाश होगा और आपके जो कर्जा था वो भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है दूसरे भाव के स्वामी, पंचम भाव में आ रहे हैं। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है।
तो संतान से तो अनबन होने के चांसेस हैं, लेकिन जो आप सोची समझी आपकी योजनाएं थी, पैसों से रिलेटेड जो दिक्कतें चली आई थी, वो आपकी सारी दिक्कतें खत्म होंगी। धन भाव के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो दिक्कत थी, या आप सोच रहे थे कुछ प्लानिंग एजुकेशन से रिलेटेड बाहर जाने की, वो सारी चीज़ें आपकी होंगी। और हो सकता है कोई नया काम भी आप शुरुआत में ले आएँ, यानी कि नए काम में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। जो आप सोच रहे थे और नहीं हो पा रहा था, वो काम आपका होगा। तो बस ये ध्यान रखना है संतान से रिलेटेड आपके वैचारिक मतभेद ना हो। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वयं में सूर्य स्वामी है, और कहाँ पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं चतुर्थ भाव में, सुखों में आ रहे हैं। सुखों में आने का मतलब ये है कि आपके सुखों में वृद्धि हो रही है, लेकिन वहीं आपका कटु वचन भी चल रहा है। कुछ ना कुछ आप व्यंग कर सकते हैं किसी को, कोई मतलब कुछ भी कटु वचन आप किसी को बोल सकते हैं, जिस वजह से लड़ाइयाँ ना हो जाएं, जिस वजह से कोई झगड़े ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। वरना चतुर्थ में आ रहे हैं, तो यानी कि धन भाव में, माता पक्ष में या पिता पक्ष में आपके जो भी काम चल रहे थे वो सारे काम होंगे। यानी प्रॉपर्टी का विवाद था या पुश्तैनी कोई चल रहा था काम और नहीं हो पा रहा था, वो काम सारा आपका होगा। तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा ईगो हटा दीजिए और अच्छे से बोलिए। वहीं हम कन्या राशि की बात करते हैं, तो कन्या राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं व्यय भाव के स्वामी, और तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तीसरा भाव, यानी कि तीसरा भाव जैसे तो आपके यात्रा का होता है, पराक्रम का होता है, और वहीं सूर्य आगे त्रिक भावों में ना सूर्य है या क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं। तो पराक्रम में जबरदस्त आपके मुनाफा होगा, काम में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहीं खर्चा भी होने वाला है, क्योंकि आपके व्यय के स्वामी हैं। तो कुछ ध्यान रखिए, कुछ आपके व्यय ऐसे ना हो जो फिजूल के हों, आप मतलब बेवजह फिजूल कर खर्चा कर दें। लेकिन वैसे आपके पराक्रम में वृद्धि है, जॉब अच्छी हो सकती है, सरकारी अगर आप जॉब के ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आप कर पाएंगे, तो अच्छा जाएगा टाइम। तुला राशि। तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं आय भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में मतलब भ्रमण करेंगे। धन भाव में, धन से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका स्वभाव थोड़ा क्रूर हो जाएगा, गुस्सा आएगा। तो कोशिश करिए, अपने को कूल करिए, और हो सके तो आप डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर कराइए। कहीं ना कहीं बीपी का इशू या आइस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। कुटुंब में कोई विवाद बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज आपके आय में तो वृद्धि है, पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि हेल्थ का इश्यू ना हो जाए और घर में कोई झगड़ा ना हो। अब आती है वृश्चिक राशि। आपकी राशि में तो आ ही रहे हैं, तो यानी लग्न में आ रहे हैं, और हैं कहाँ के? 10वें घर के स्वामी हैं। देखिए, मानसिक तनाव तो आपको हो सकता है, लेकिन धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धन में आपकी बढ़ोतरी है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि है। आपके लग्न में आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव या बीपी की इशू हो सकता है, या हो सकता है कोई आपको फिजूल खर्ची हो जाए, या लग्न में आके आप किसी को उल्टा सीधा कुछ बोल दें, गुस्सा है, क्योंकि सूर्य भी है, मंगल भी साथ में है, तो गुस्से वाले तो आप बन जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बैलेंस कर ले जाएंगे, और काम आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि 10वें के स्वामी है, तो काम में बढ़ोतरी भी है, जॉब के अच्छे चांसेस आपको मिलेंगे। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है नवम घर के स्वामियों के व्यय भाव में, यानी कि 12वें स्थान में जा रहे हैं। यानी कि खर्चा तो कराएंगे ही कराएंगे, और हो सकता है आपका हेल्थ इश्यू ना हो जाए। अगर पुरानी कोई बीमारी है तो वो बढ़ सकती है, आपकी फिजूल की खर्ची हो सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं, आप विदेश रिलेटेड अगर काम करते हैं, या पिता का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, तो वो सब होगा। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, काम में बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छा टाइम जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि हाथ रोक के चलना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। अब आती है मकर राशि। मकर राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है अष्टम के स्वामी, और आय भाव में, मतलब आय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो अष्टम के स्वामी, तो हो सकता है अचानक से कुछ ना कुछ आपको धन लाभ हो जाए। आय में है, तो इसका मतलब धन से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम आपका बदल सकता है, कोई काम में चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कोई व्यर्थ के षड्यंत्र में ना आपको फंसा दे, इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा 1 महीने चौकन्ने होके चलते हैं, तो आपका काम में बढ़ोतरी भी है। कुछ नंबर 2 का काम आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज
टाइम आपका अच्छा है, अधिकारी वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा और मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। कुंभ राशि में सूर्य कहाँ आते हैं? सप्तम का 10वें घर में जाना, यानी कि भाग्य में बढ़ोतरी तो है, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, कुछ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है किसी भी तरीके के। अगर आप इस तरह का कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। जैसा काम वैसे ही आपको मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि दसम भाव में, अब दशम भाव में का मतलब है कि आप अगर लड़ाई करते हैं, छोटे वर्कर से लड़ाई करते हैं या अधिकारी वर्ग से लड़ाई करते हैं, तो वहाँ तो आपको नुकसान है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आप अच्छे से तालमेल बिठाते हैं तो आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, सरकारी दफ्तरों से जो काम अटक रहे थे वो काम भी होंगे, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो भी लगने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में सूर्य है छठे घर के स्वामी और आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि 7.5 चल रही है, लेकिन भाग्य में आपकी बढ़ोतरी है, भाग्य में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। जो पुरानी तरीके से आप परेशान थे, जैसे कि आपके धन अटक रहे थे, कर्जा हो गया था, तो वो सब मुक्त होता नजर आ रहा है। भाग्य में बढ़ोतरी है और पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। थोड़ा आप धर्म कर्म में आप रुचि ले सकते हैं। भाग्य भाव में आपके भ्रमण करने का मतलब है कि धर्म धार्मिक यात्राएं हो जाना, या धर्म में आप रुचि ले सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि हेल्थ के इशू ना हो जाए, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम या आइस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। बाकी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन भाग्य अच्छा रहेगा। तो ये तो था मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में, कि जो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 महीने के लिए, अपने मित्र भाव में जा रहे हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा। बाकी ये 50% तक होता है, क्योंकि ये एक गोचर गणना है, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है कि उसमें सूर्य की स्थिति कैसी है। तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब उपायों की बात करते हैं, तो उपायों में सबसे अच्छा मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए, सूर्य को जल जरूर दीजिए, और रविवार के दिन यानी इतवार के दिन आप सूर्य की आराधना करते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो सूर्य की अति कृपा रहती है। इतना ही उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा वो संकट दूर हो जाएगा। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, सारी जो मनोकामना अधूरी रह गई थी वो सारी पूरी हो जाए। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।